जो अपने परिवार का न हुआ, जो अपने भाई का न हुआ, भतीजा का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा, इस जनता का क्या होगा। ऐसे नेताओं को जूता की माला पहनाने की आवश्यकता है और हम देखते हैं कि अगर संसद आएगा तो हम काला झंडा दिखाएंगे। आप भी अपना भतीजुआ जो चिराग पासवान है ना, उनसे लड़ते नहीं, बल्कि यहाँ पे हाजीपुर में आके हाजीपुर के लोगों की स्थिति देख। अभी बाबा बोल रहे थे कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, लैट्रिन करने के लिए उनको व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर अलग जा करके तब वो वृद्ध आदमी लैट्रिन करने जाते हैं, पन्नी में पैखाना रख करके अलग जा करके फेंक करके आते हैं। यह दुर्दशा। सतुआ रोटी है, लड़का सब भूखे मर रहा है, पानी में क्या खाएगा। तो उन्हीं के कह रहे हैं कि सब देखिए, अब वोट ले कि पासवान हमको वोट दीजिए, जात के नाम पर मरिएगा, हम लोग ये पानी में डूब के मरे। अब गांधी जी कहाँ देख रहे हैं, देखिएगा उनका चश्मा का ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि वो भी देख रहा है। जात है वोट दीजिए, जात है वोट दीजिए हमको। तो जात के नाम पे वोट दीजिए, तो जात के नाम पे डूब जाइए, डूब जाइए, दरिया में डूबिए, मरिए, तो वोट कौन देगा। इस देश का चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता नहीं दिखाएगा तब तक ग्राउंड जीरो पे गरीबों का विकास नहीं होगा। हवाई सर्वेक्षण कीजिएगा नेताजी, तो जमीनी हकीकत जो है ना वो हवाई हो जाएगा। इसीलिए हवाई सर्वेक्षण मत कीजिए और जमीन पे आइए और जमीनी सर्वेक्षण कीजिए। ये बाढ़ का पानी नहीं है, बारिश का पानी है, और ये पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये सभी हिंदुस्तान के लोग हैं, और ये देशद्रोही नहीं है, सभी देशभक्त है। और इन गरीबों के हाथों में इतना ताकत है कि तुम अमीरों को गद्दी पे पहुंचा देते हैं। अभी मैं स्मार्ट सिटी हाजीपुर में हूँ। गलती ये हो गया कि मैंने इसे स्मार्ट कह दिया। ये हाजीपुर अब धोबी घाट बन गया है और मेरे साथ हाजीपुर के निवासी राजीव ब्रह्मर्षि हैं। हाजीपुर के 80% घरों में पानी घुसा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? बिल्कुल, आप देख रहे हैं जिस तरीके से न यहाँ कोई बाढ़ आया है न बाढ़ आने की स्थिति है, फिर भी पूरा बस्ती, पूरा क्या शहर, क्या गांव, क्या नगर, टोटल का टोटल पानी से इस तरीके से लबालब भरा हुआ है। जो सब्जी लाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, मतलब घर के बाहर कदम रखिए, बहुत से घर में भी पानी आ गया है। ये हमारे सांसद जी का ये मतलब विकास का यह नमूना है जो आप देख रहे हैं। सांसद जी का नाम क्या है? पशुपति पारस जी, जो वो गरीबों का विकास करते हैं ना, गरीबों का विनाश करते हैं। देखिए हाजीपुर में पशुपति पारस जी 80% गरीबों का घर डूब गया है। एक बार आइए और इसका विकास करके दिखाइए। और ये धोबी घाट बना हुआ है पूरा हाजीपुर, इस पे क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि अगर कहीं भी संवेदना है तो उस व्यक्ति को, जो हमारा सांसद है पशुपति पारस, उसको चच्चा भतीजा की इस लड़ाई को छोड़ करके और जनता के भलाई के लिए सड़क पर उतरना चाहिए, आकर देखना चाहिए। किस आप मजाक करते हैं राजीव भाई कभी कभी और बोल रहे हैं कि जनता के भलाई के लिए। अगर जनता का भलाई सांसद महोदय किए होते तो आज ये गरीब जनता जो है, इधर दिखाइए, तो ये गरीब जनता जो है उसके घर में पानी घुसा होता। आप देखिए, ये गरीब जनता जो है उसके घर में पानी घुसा होता और 2 दिन हो गया बारिश छूटे हुए और फिर भी पानी जो है शहर में लगा हुआ है। हमको लगता है कि पाकिस्तान का लीडर यहाँ आ सकता है, लेकिन हमारा सांसद नहीं आ सकता है। हम लोगों ने उस सांसद को चुन करके जो भेजा है, ये हम लोग के जीवन का सबसे बड़ा गलती है। और आने वाले समय में हम अपने सांसद को अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे और यहाँ की जनता दिखाएगी। ये पूरा हाजीपुर शहर का रोड जो है ना वो खराब हो चुका है, पूरा शहर का रोड खराब हो चुका है और पूरा हाजीपुर डूब चुका है। पूरा हाजीपुर के गरीब परेशान है और सांसद साहब गायब है, क्या कहना चाहते हैं? सांसद साहब को राजनीतिक मलाई चाहिए और उसके कारण अपने भाई भतीजा के किए हुए उन कर्तव्यों को भी वो भूल गए। जो अपने परिवार का न हुआ, जो अपने भाई का न हुआ, भतीजा का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा, इस जनता का क्या होगा। ऐसे नेताओं को जूता की माला पहनाने की आवश्यकता है और हम देखते हैं कि अगर संसद आएगा तो हम काला झंडा दिखाएंगे। ये तो अंजनी चौक बगल में है, अनजान पीर का दरगाह है, ये तो शहर में आता है। आप जब गांव में जाएंगे, हमको लगता है कि अगर आप ओरिजिनल पत्रकार होंगे जो हृदय के साथ पत्रकारिता करता होगा, तब आप अंदर जाने की हिम्मत जुटा पाएंगे, नहीं तो आप अंदर जा नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति है, लोग खाने के लाले पड़ चुके हैं। इतना दिन से आप मुझे जानते हैं और फिर भी ऐसा बात बोल रहे हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं जो है ना, आपको नहीं आपको हम जानते हैं, इसलिए हमने आश्रय व्यक्त किया और आपको बुलाया है कि कोई मीडिया के पास आज इतनी ताकत नहीं है कि हकीकत रख सके। और हम तो बोलेंगे और आप में भी शक्ति होगी तो इसको दिखाइएगा और बताइएगा।
चलिए मैं आपके साथ चल रहा हूं और जहां ले चलिएगा, जिस गरीब के बस्ती में ले चलिएगा, जो घर डूबा हुआ मैं वो सब दिखाऊंगा। बिल्कुल आप देखिए और लोगों को दिखाइए। ये जनता चुन करके जिसको हम भेजते हैं, लेकिन वो हमारे इस तरीके की भयावह स्थिति में भी कोई सुध लेने नहीं आता है। जनता कोरोना से मरता है, जनता पानी से डूब कर मरता रहे। नेता का काम है दिल्ली से लेकर पटना तक के उस अय्यासी को भोगना और अपने परिवार में भी विद्रोह कर देना सत्ता प्राप्ति के लिए। वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। हाजीपुर से पटना की दूरी कितना है? पटना की दूरी 15-16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर दूर से नीतीश कुमार नहीं आ सकते यहाँ पे? नीतीश जी का तो पटना डूब जाता है और उप मुख्यमंत्री रहते हैं सुशील मोदी अपना घर से पलायन कर जाते हैं जनता को छोड़ करके। अब उसके बारे में हमसे क्या बुलवाते हैं? जो हम जिसको चुनकर भेजे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, वो पूछने नहीं आ रहा है। जब घर का लड़का जो सांसद है यहाँ का वो देखने नहीं आ रहा है, तो नालंदा से आने वाला व्यक्ति हमारा क्या भला करेगा? अभी एक और आपदा आया है और वो आपदा जो है बारिश का पानी और बाढ़ के रूप में बिहार में आया है। यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं और यहाँ पे इधर कुछ युवा लोग हैं। युवाओं का विकास हुआ है, महिलाओं का विकास हुआ है, बुजुर्गों का विकास हुआ है और किस प्रकार से विकास हुआ है वो आपको दिख रहा है। ये हाजीपुर शहर है और यहाँ के 80% गरीब लोग डूब चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? हाथ कंगन को आरसी और पढ़े लिखे को फारसी क्या है? ये तो दृश्य सामने है, सबूत सामने है। तिल तिल कल रोग मर रहा है। ये गरीब बस्ती है। यहाँ पर यह बेचारा दुकान हलवाई का लगाता है, लिट्टी बेचता है, समोसा बेचता है, लोग आते हैं खाते हैं। और ये जो देख रहे हैं इनका पूरा मवेशी को रखना मुश्किल हो गया है। कहाँ रखेंगे? सब जगह डूब चुका है। अभी बाबा बोल रहे थे कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, लैट्रिन करने के लिए उनको व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर अलग जा करके तब वो वृद्ध आदमी लैट्रिन करने जाते हैं, पन्नी में पैखाना रख करके अलग जा करके फेंक करके आते हैं। यह दुर्दशा है। यहाँ पर जीना मरना क्या कहे मेरे दोस्त। आप इस विषय को सरकार तक उठाइए और ले जाइए ताकि ये लोग का जिंदगी जो है इस तरीके से दुश्वार ना हो। आप पूछिए, ये बताएंगे। दुकान दौड़ी सब बंद है। हाँ, यहाँ का सांसद कौन है? पशुपतिनाथ पारस। 1.5 में पशुपतिनाथ पारस, उनको के जानता है? अभी तक लोग इन्हें गिने चुने जानते हैं। अभी तक वो जाने जो हमारा गांव, हमारा वैशाली का धरती कहाँ, माने कहाँ का हम क्या है, उनको क्या करना चाहिए। हाजीपुर में पशुपति पारस जी अगर अच्छा काम किए होते और रामविलास पासवान का नाम रोशन किए होते तो जिस प्रकार से वो आपदा के समय में हाजीपुर के लोगों को मरते हुए नहीं छोड़ते थे, उस प्रकार से आप भी अपना भतीजुआ जो चिराग पासवान है ना, उनसे लड़ते नहीं बल्कि यहाँ पे हाजीपुर में आके हाजीपुर के लोगों की स्थिति देखते और हाजीपुर में जाति के नाम पे वोट मांगते हैं ना। आपके जाति के लोगों का 80% घर डूब चुका है। पशुपति पारस जी एक बार आइए और हवाई जहाज से नहीं पैदल आइए और कागजों पे नहीं जमीन पे जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कीजिए। उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उनका विदाई के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ से विदा कर देना है। हमारे रामविलास पासवान जी जो दिवंगत हो गए, हम लोगों का हाल चाल लेते। चाची, मूड़ी पे सोना का बैग ली है क्या? न तो सतुआ रोटी है, लड़का सब भूखे मर रहा है, पानी में क्या खाएगा? सोना का बैग नहीं है, ये सतुआ रोटी है। हाँ, सतुआ रोटी है। सरकार तो हर किसी के खाते में जो है 1-1 किलो सोना भेज रहा है। सतुआ रोटी का है ला? हाँ, सरकार तो वोट ले लिया, बैठ गया, कहता है कि पानी है तो हम क्या करें, हम क्या करें। तो गरीब तो मर जाएगा, खाए बिना, बैठे बिना, सूते बिना, कहाँ बैठेगा, कहाँ खाना बनाएगा। ये देखिए गरीबों की स्थिति क्या है। ये क्या लेके जा रहे हैं आप? स्विट्जरलैंड में पैसा जमा कराने जा रहे हैं क्या? नहीं, केला बिकने जा रहा है। केला बिकने, और इसी रास्ते से निकलते हैं। पानिया है। तो विधायक जी और सांसद जी को वोट देते हैं जी, तो वो काम नहीं करते हैं। काम करते थे, सब पानी में चलते रहे। चलिए, मैं भी कितना मूर्ख पत्रकार हूँ जो सवाल पूछ रहा हूँ। रोड के ऊपर पानी है और फिर भी पूछ रहा हूँ कि काम करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मेरे से ज्यादा मूर्ख वो लोग है ना जो ऐसे मूर्ख बनाने वाले नेताओं को बार बार मौका देते हैं। जमनी कौले तल घर में पानी ढुक गया, नामा निशान नहीं सुन रहा है, ना रामू सुन रहा है, ना कोई नहीं। बोलो हम क्या करें,
हाजीपुर में जमनी कौले 80% गरीब लोगों के घर में पानी घुस चुका है। घुस चुका और है। गरीब शब्द इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ के सांसद जो है ना, वो अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। हाँ। अमीरों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमीरों का भी आधा घर पानी में डूबा हुआ है। अभी मैं बिहार के एक ऐसे जिला में खड़ा हूं जिस जिला का नाम है वैशाली। वैशाली का मतलब पढ़े लिखे जितने नेता हैं और पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है, क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से हुई थी। और जिस शहर में खड़ा हूं उस शहर का नाम है हाजीपुर। हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस हैं। बाढ़ में पूरा हाजीपुर डूबा हुआ है, गरीब और अमीर सबका घर डूबा हुआ है। और सांसद महोदय अभी पार्टी खेल रहे हैं कि किसके नाम पे पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो, लोग जाए भाड़ में, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये प्राइवेट स्कूल है और ये सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल भी पानी में डूब गया है और सरकारी स्कूल भी पानी में डूब गया है। संजोग से इस सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में इस देश के सरकारी आदमी महात्मा गांधी हैं। और देखिए भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है कि उजर कलर से उनका बालवा पेंट करना था तो करिए से मार दिया सब, गांधी जी को जवान बना दिया सब। अब गांधी जी कहां देख रहे हैं देखिएगा, उनका चश्मा का ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि वो भी देख रहे हैं कि मेरे ही छपे हुए नोट से तुम लोग जबरदस्त भ्रष्टाचार करते हो और मेरा फोटो जहां लगा है उसी शहर को डुबा दिए। देखिए महीना दिन से यहाँ डूबा हुआ, हम लोग पानी में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मर गया पानी, कितना करंट गिर जाता है, हम लोग के आवे जाए में इतना दिक्कत है। आप लोग खाली वोट के लिए आते हैं, कुछ हम लोग थोड़े चचा, हम तो आपका समस्या दिखा रहे हैं। किसको बोल रहे हैं आप? हाँ अपना नेता है, हम नेता का नाम बताइए। रघुनाथ पासवान, रामविलास पासवान मर गए, चिराग पासवान है, उनको बारे में बोल रहे हैं कि खाली वोट लाइएगा, हम सब डूब के मर रहे हैं। चिराग पासवान जमुई के सांसद है, आपके सांसद पशुपति पारस हैं। हाँ, जो रामविलास पासवान जी के भाई हैं। हाँ तो उन्हीं के कह रहे हैं कि सब देखिए, अब वोट ले कि हमारा पासवान हमको वोट दीजिए, जात के नाम पर मरिएगा, हम लोग ये पानी में डूब के मरे। वाह रे वाह पशुपति पारस जी, देखिए ये पासवान भाई इस बाढ़ के पानी में नहीं, बारिश के पानी में डूब रहे हैं, इनका घर डूब रहा है। और आप वोट के समय में क्या बोलते हैं? हम जात है, वोट दीजिए। जात है, वोट दीजिए हमको। तो जात के नाम पे वोट दीजिए, तो जात के नाम पे डूब जाइए, डूब जाइए दरिया में, डूबिए मरिए, तो वोट कौन देगा? तो जात के नाम पे जब वोट दीजिएगा आप, तो जात के नाम पे डूबेगा कौन? डूबेगा हम सब ना। तो इसीलिए बिहार के लोग जात के नाम पे वोट देना बंद कीजिए। पटना से आए हैं आप नागेश सम्राट भाई? जी। ये पूरा जो है पूरा एरिया डूबा हुआ है। एक साइड गरीबों का घर है तो एक साइड कुछ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोगों का घर है। सबके घर में पानी डूबा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? समस्या यहाँ है कि देखने पे लग रहा है कि जब बड़े लोग यहाँ भी हैं, स्तर के अच्छे लोग भी हैं, और गरीब तबके, सबसे बड़ा दिक्कत है गरीब तबके के लोग जो झोला में सामान लेके जा रहे हैं। अभी एक केले वाला जा रहा था, केले वाला एक वजन लेकर के चलेगा या इतना पानी में चलेगा। और जैसा कि एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ करंट लगने से भी मौत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर रहेगा, वहाँ पानी जमेगा तो करंट का प्रवाह होगा ही, तो लोग मरेंगे ही। तो इसमें सांसद महोदय जो हैं, जो अभी पार्टी खेल रहे थे, चाचा भतीजा का लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जनता से प्रेम नहीं है, उनको पार्टी पॉलिटिक्स से प्रेम है। अगर जनता से प्रेम होता तो यहाँ जनता का आकर के दुख दर्द समझते। यहाँ समस्या ये है कि उनको अपना दर्द दिख रहा है। बिहार में नल जल योजना पूरा ईमानदारी से काम करे या ना करे, हर घर जल योजना जो है वो काम करता है। आप लोग किधर से आ रहे हैं? डेरा से आ रहे हैं सर। अच्छा इधर घर है? जी। क्या चीज से आए हैं? पैदल आए हैं, पानी में। हवाई जहाज से नहीं ना है? नहीं पैदल। चलिए हवाई जहाज वाले नेता को चुनिएगा तो पानी में तो डूबिएगा ही। क्या नाम है चाचा आपका? नंदकिशोर दास। नंदकिशोर दास। हाँ। किसको वोट दिए थे लोकसभा में? लोकसभा में? हाँ लोकसभा में सांसद को अभी जो है पारसनाथ को दिए थे। चलिए ये सवाल हमको नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी हम पूछ लिए, और इनको नहीं बताना चाहिए था फिर भी ये बता दिए। बाढ़ के पानी से नहीं ना डूबे हैं? बाढ़ के पानी कहाँ है? तो अगर जल का निकासी सांसद महोदय सही से कराए होते तो आप डूबे होते? नहीं। तो डुबाया कौन? सांसद महोदय ने। चलिए हिम्मत कस के इन्होंने कहा
कि सांसद महोदय ने डुबाया है? देखने तक भी कभी नहीं आए हैं। चुनाव के समय में आते थे? नहीं, चुनाव के समय भी नहीं आए हैं। तो काहे वोट दे दिए? वोट तो जाति के नाम पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जाति के नाम पे वोट दीजिए और जाति के नाम पे बारिश के दिनों में डूब जाइए। ये है बारिश का पानी, और बारिश के पानी में बच्ची जो है वो पढ़ने जा रही हैं। आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है इसमें? होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। क्या दिक्कत होता है? यहाँ से पानी हिल के हम लोग जाते हैं आगे, पैर में खुजली होता है, कभी आते वक्त प्रॉब्लम होता है, गड्ढा है उसमें पैर फंस जाता है। तो आप लोगों का विकास सरकार नहीं कर रहा है? अब ये तो सरकार ही जाने कि क्या विकास कर रहा है। चलिए, बच्चों को नहीं पता है कि आप क्या विकास कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं कि सरकार ही जानता है कि बिहार का विकास किस प्रकार से हो रहा है। विकास का गंगा बह रहा है बिहार में, और उसी गंगा नदी में सवार हैं कुछ लोग। उनसे कुछ सवाल पूछूंगा मैं। क्या नाम है दीदी आपका? रेशम देवी। यहाँ पे कैसे आई हैं आप? दवाई लाने पानी में है। पानी मुँह है? हाँ। हवाई जहाज से नहीं आई हैं? हवाई जहाज कहाँ से है? हवाई जहाज से तो नेताजी लोग हवाई जहाज से हवाई सर्वेक्षण करते हैं ना बिहार का बाढ़ के समय में। सब नाम के हो जाए। हवाई सर्वेक्षण कीजिएगा नेताजी, तो जमीनी हकीकत जो है ना वो हवाई हो जाएगा। इसीलिए हवाई सर्वेक्षण मत कीजिए और जमीन पे आइए और जमीनी सर्वेक्षण कीजिए। जिन महिलाओं का विकास का बात, जिन बच्चों का विकास का बात आपकी सरकार लगातार करती है, वो सिर्फ और सिर्फ हवा ही है। सच्चाई ये है कि ये हाजीपुर शहर ही नहीं डूबा है, बिहार का सारा शहर बाढ़ के वजह से नहीं, बारिश के पानी के वजह से डूब गया। ये राज्य सरकार का हाईवे है, हाईवे दिख रहा है, और एक साइड में मेरे केंद्र सरकार का रेलवे लाइन है और बगल में हाजीपुर रेलवे स्टेशन है। ये केंद्र सरकार का रेलवे और राज्य सरकार के हाईवे के बीच में जनता है। और ये कौन जानता है? जो केंद्र और राज्य सरकार को वोट देकर गद्दी पे बैठते हैं। गद्दी पे तो बैठ जाते हैं आप लोग। जनता को कौन से गद्दी में बैठाते हैं वो जनता को पता चल गया है। सच्चाई ये है कि ग्राउंड जीरो की हकीकत जब तक इस देश का चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता नहीं दिखाएगा, तब तक ग्राउंड जीरो पे गरीबों का विकास नहीं होगा। और इस हकीकत को दिखाना जरूरी है। बिहार में नल जल योजना पे जितना पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा खर्च ना करके बिहार से जल निकालना जरूरी है। और ये बाढ़ का पानी नहीं है, बारिश का पानी है। और ये पाकिस्तान के लोग नहीं है, ये सभी हिंदुस्तान के लोग हैं। और ये देशद्रोही नहीं है, सभी देशभक्त है। और इन गरीबों के हाथों में इतना ताकत है कि तुम अमीरों को गद्दी पे पहुंचा देते हैं, और तुम अमीर जब गद्दी पे तो इन गरीबों को बाढ़ के पानी में, बारिश के पानी में, महामारी में मरने के लिए छोड़ देते हो। और ये जगह कोई और जगह नहीं है, ये वैशाली का हाजीपुर है। और वैशाली से क्या चीज हुआ था? लोकतंत्र का शुरुआत। और उसी लोकतंत्र का दुहाई देके मुख्यमंत्री भी बनते हो आप लोग और प्रधानमंत्री भी बनते हो, और उसी लोकतंत्र का दुहाई देके वैशाली को डुबा देते हो।